सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट पर। और ये फोर्ट में हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। अगर आपको बाय फुट जाना होता है तो मेन रोड पे ही है, आपको इतना अंदर नहीं आना पड़ता, लेकिन हम और वहीं पर पार्किंग लगा के आप बाय फुट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गाड़ी से ही ऊपर तक जाना है तो फिर ये रास्ता है। अराउंड 2-2.5 किलोमीटर पड़ जाता होगा, ऊपर ऊपर चढ़ाई में है। और थैंक गॉड यहाँ पे गाड़ी के लिए रास्ता है, अदरवाइज पैदल तो बहुत ही टफ है। ये देखो चढ़ाई देखो एक बार, गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं। अब देखते हैं अब कितना पार्किंग चार्जेस है यहाँ पे। अच्छी चढ़ाई है इस पर भी। यहाँ पर जैसलमेर की तरह ही है कि आप नीचे से जैसे फोर्ट में ऊपर चढ़ जाते हैं ना, तो उसमें अंदर ही हैंडलूम्स वगैरह सारे शोरूम वगैरह अंदर ही बना रखे हैं शॉपिंग के लिए। और ये हमने पार्किंग के टिकट ले ली है, 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये। और यहीं से गाइड ले लो करके शोर करना शुरू कर देते हैं। 100 रुपीज़ में रेडी हो गए थे कि गाइड 100 रुपीज़ में, लेकिन हम ऊपर से ही ले लेंगे। और ये आ गए हम ऊपर, देखो। और ये है फोर्ट की पार्किंग, ये देखो फोर्ट की पार्किंग। आगे मिल जाएगी जगह, आराम से लगाना है आपको। जो पीछे लगा रहे हैं यहाँ लगा रहे हैं, इनको भी तो मिल जाती है आगे। अच्छा, आप गाइड मिल गए, आप लगा दो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है सर। नहीं मुझे और आदेश करिए आप। ना वो तो मैं समझ गया। नाराज किस होके जाइए? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, देख रहा हूँ बस क्या होता है यहाँ पर, चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। कुछ भी नहीं है अब बस पीछे मत करवा देना उसको। वैसे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, देखते हैं क्या रहता है। तेज ना हो जाए बस, बारिश तेज हो गई ना वहीं से ही हमारा टूर कैंसिल हो जाएगा और घर के लिए रवाना। वैसे तो लकीली मैंने अम्ब्रेला ले लिया था घर से निकलते टाइम, बिल्कुल लिटरली निकलते टाइम लिया था, मेरे को वैसे याद आ गया। लिया था मैंने धूप के लिए, बट बारिश हो गई है तो बारिश में काम आएगा। और ये हो गई हमारी गाड़ी पार्क, और ये पीछे फोर्ट का टूटा हुआ पार्ट। और ये हमारी अम्ब्रेला फाइनली यूज में होते हुए। चलिए चलते हैं। वापसी में आएंगे, सब बुझवाएंगे गेम ऑफ थ्रोन्स की। देख लो बेटा। ओह, ये देखो इसकी नोजी में कुछ ज़्यादा ही फंस गया। बच्चे ना किसी चीज़ की शर्म नहीं करते, फ्री होते हैं यार, जैसे जैसे बड़े होते हैं। गाइड हो आप? गवर्नमेंट गाइड हो वैसे गाइड हो? अच्छा, गवर्नमेंट गाइड का 1 से लेकर 4 नंबर तक 200 रुपये चार्ज। इधर आइए। 100 रुपये वाला जो गाइड होता है ना, वो अनफ्रेश गाइड होता है, उसका पैलेस में एंट्री नहीं जाएगा सर। वो पैलेस में नहीं जाएगा, वो आपको बार बार यहीं से घुमा के यहीं के फ्री कर देगा। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ यहीं पे खड़ा। अच्छा, मेरी बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ, गवर्नमेंट गाइड है जो प्रूव कर सकता है आपको। 100 रुपये तो टिकट है आपका। टिकट कहाँ मिलेगा? तो अंदर अच्छा, 100 रुपये मेंबर का टिकट है आपका। अच्छी तरह घुमा के लाएगा, लेके जाओ मैडम गाइड। और ये हमें गाइड मिल गया है।
ये नहीं उड़ने वाले ये ढीठ कबूतर है। ये टिकट चार्जेस मेंशन्ड है। ये देखो, इंडियन टूरिस्ट 100 रुपये, स्टूडेंट फीस 20 रुपये। हर चीज़ के पास भी होता है, आप सामने विंडो पे मालूम कर लीजिए। और ये हमें हमारी टिकट मिल गई है। टिकट दिखाना। 100 रुपये पर पर्सन है। 100 रुपीज़ पर पर्सन, और ये ऐसी टिकट रहती है। तो पैलेस आप देखेंगे ना, पैलेस 5 पार्ट में डिवाइड है। 42 भाई का पैलेस भी बताइए। ये स्विमिंग पूल है। हाँ जी, टिकट निकालिए, आपका टिकट चेक कराइए। तो देखिए, जो पैलेस अपन देखेंगे, ये पूरा पैलेस 5 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है नीचे का जो ग्राउंड है, ये इसको बोलते हैं जलेबी चौक। अच्छा। सेकंड, जहाँ पर अपन खड़े हैं, इसको बोलेंगे दीवाने आम। सामने बिल्डिंग के अंदर जाएंगे दीवाने खास है, और लास्ट में मानसिंह पैलेस है। 4 पार्ट ऊपर है, 5वां जो पार्ट है वो नीचे विलेज में है, जोधाबाई का बर्थ पैलेस। वो सबसे लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नीचे का जो ग्राउंड है, ये इसको नाम दिया राजा ने जलेबी चौक। जलेबी चौक, जलेबी तो अपने एज ए इंडियन लैंग्वेज के अंदर हो गया, बाकी इसका एक्चुअल नाम है इसका जलेब चौक। जलेब, जलेब अरबी शब्द है, और जलेब का मतलब होता है जलेब चौक यानी परेड ग्राउंड। राजा का फिजिकली परेड ग्राउंड होता था ये। तो यहाँ पर राजा के समय कच्चा मिट्टी हुआ करता था, चारों साइड बैरिकेड्स होते थे पब्लिक के बैठने के लिए। यहाँ पे 2 छतरी देख रहे हैं पास में नीचे ये। तो महाराजा और महारानी दोनों यहाँ से बैठ के नीचे के जो प्रोग्राम होते थे वो देखा करते थे। हमारे राजपूत कल्चर के अंदर पर्दा सिस्टम होता है रानियों के लिए। तो महारानी की जो छतरी होती थी वो रेशम के कपड़े से कवर होता था एज ए परेड ग्राउंड राजा का। जो उनके कुश्ती, अखाड़ा, दंगल, तलवारबाजी, जितने भी फिजिकली प्रोग्राम होता था सब कुछ यहीं पर होता था। दूसरा, जो आप जो विजिट करने आए हैं, ये इस पैलेस का एक्चुअल नाम अंबर है। अंबर पैलेस। तो अंबर मीन्स हिंदी में होता है आकाश। आमेर जो है चारों तरफ से पहाड़ों से कवर है, बिल्कुल सेंटर में है। ओनली वन साइड ओपन है, ये छत से अंबर से, इसलिए जगह का नाम पड़ा अंबर। यहाँ का नाम अंबर पड़ने के पीछे 2 हिस्ट्री और है। दूसरा हिस्ट्री है कि यहाँ पे राजपूत राजाओं से पहले मीणाओं का राज था। आदिवासी होते ना मीणा, तो मीणाओं का राज था। मीणाओं का कुल देवी अम्बा देवी होता है, तो कहते हैं अम्बा से भी यहाँ का नाम अंबर पड़ा। तीसरा हिस्ट्री है कि यहाँ पे प्राचीन मंदिर है शिवजी का, अम्बकेश्वर जी नाम उसका, अम्बकेश्वर। तो उसी के शुरू के 4 अक्षर से भी यहाँ का नाम पड़ा हुआ है, अम्बकेश्वर यानी अंबर। तो जो पहाड़ मैंने बताया पूरा पहाड़ों से कवर किया हुआ है। तो जो पहाड़ी मैंने बताया, पहाड़ी के टॉप पूरा देखेंगे, वहाँ से बिल्डिंग के पीछे से स्टार्ट करेंगे देखना पहाड़ी को, और चारों साइड से देखते हुए आएंगे तो देखेंगे एक भी जगह खाली नहीं है, बिल्कुल पैक किया हुआ है। अभी आप लोग जयपुर से आए होंगे तो पहाड़ी काट के रास्ता निकाला हुआ है, तो बिल्कुल पैक है ये, ओनली बिल्कुल गोद में है। ओनली वन साइड ओपन है, छत से अंबर से, जगह का नाम पड़ा अंबर। जो पहाड़ी मैंने बताया, पहाड़ी के टॉप में देखेंगे आप एक दीवार कवर किया हुआ है, पूरा दीवार चल रहा है, और इस दीवार पे जगह जगह पे छतरी बना हुआ है। जो दीवार है वो दीवार इस पैलेस का प्रोटेक्शन वॉल है, सुरक्षा का दीवार है। और जो छतरी है ये वॉच टावर है। यहाँ पे सोल्जर होते थे उस समय, कम्युनिकेशन वहीं से फॉलो होता था इन छतरियों से। तो एज ए जलेबी चौक, प्रोटेक्शन वॉल एंड वॉच टावर। सेकेंड पार्ट अपन देखेंगे दीवाने आम। आई इस वाले पार्ट को नाम दिया राजा ने दीवाने आम। एज ए पब्लिक कॉमन मीटिंग हॉल, राजा का दरबार लगता था। पब्लिक को लेके जो भी फैसला होता था सब कुछ यहीं पर होता था। ये जो बिल्डिंग है आप देखेंगे, आपके चारों साइड के अंदर पिलर ही पिलर से कवर किया हुआ है। तो ये टोटल पिलर 48 है। 48 पिलर में से 32 पिलर जो है वो लाल पत्थर है, जो बिल्डिंग को बार से कवर किया हुआ है। और 16 पिलर जो है वो मार्बल का है, जो बिल्डिंग को अंदर से कवर किया हुआ है। एवरी पिलर की स्पेशलिटी है कि एवरी पिलर इज ए सिंगल पीस स्टोन। ऐसे फील करेंगे, यहाँ से राजाओं के समय का बनाया हुआ है, तब से लेकर अब तक कोई रिनोवेशन वक्त नहीं है। अच्छा। ऐसे ही आप लोग
एवरी पिलर के टॉप में देखेंगे ऊपर हाथी की सूंड में कमल का फूल लिया हुआ है, तो ये अपना ट्रेडिशनल हिंदू आर्ट है। ऐसे ही एवरी पिलर के नीचे डाउन में जाएंगे, नीचे देखेंगे फूल पत्ती बेलबूटे का डिजाइन है, ये मुगल आर्ट है। ऊपर हिंदू आर्ट है, नीचे मुगल आर्ट है। उसका रीजन है कि यहाँ के जो राजा थे मानसिंह, जिनकी बुआ थी जोधाबाई, जिनका मैरिज अकबर के साथ हुआ, तो एज ए रिलेशन मेंटेन यहाँ पर हिंदू आर्ट भी है और मुगल आर्ट भी है, दोनों का मिक्सचर है। बिल्कुल 4 कड़े लग रहे हैं ऊपर। यहाँ पर राजा का बिल्कुल सेंटर में राजा का सिंहासन लगता था। नीचे का जो ग्राउंड है दोनों साइड में आम पब्लिक के बैठने का है, तो एज ए पब्लिक ऑडियंस मीटिंग हॉल राजा का दरबार लगता था। पब्लिक को लेके जो भी फैसला होता था सब कुछ यहीं पर होता था। तो जो पैलेस अपन देखेंगे ना, ये पूरा पैलेस 1 वे है, अपन यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, देखते हुए एग्जिट हो जाएंगे। तो हाँ, तो सामने जो गार्डन है, इस गार्डन को बोलते हैं केसर क्यारी। हाँ, केसर क्यारी इसलिए कि यहाँ पे राजा ने गार्डन प्लान किया, कश्मीर से केसर के प्लांट्स मंगाए और यहाँ पर उसका प्लांटेशन करने का कोशिश किया, परंतु राजस्थान का टेम्परेचर हाई रहता है, यहाँ पर वो सक्सेस नहीं हुआ। जगह का नाम पड़ गया केसर क्यारी। केसर में नमी बनी रहे इसलिए चारों साइड पानी के झील का निर्माण किया और इसको बोलते हैं माउटा झील। और मूवी देखी आपने जोधा अकबर, ऋतिक रोशन जो हाथी पे बैठ के आता है वो यहीं का शूट किया हुआ है। आई हैं? नहीं, इसमें नहीं है। बाजीराव मस्तानी का शूट है यहाँ पर। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ, 27 कचहरी है, राजा का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ये। यहाँ बैठते थे? हाँ, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। खुला था पूरा ये? खुला। अभी निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे आपका। पहले बता दें यहाँ के बारे में आपको। देखिए सामने का जो वॉल है ये, इस वॉल को नाम दिया राजा ने गणेश पोल। गणेश पोल इसलिए कि अपने हिंदू कल्चर में अपन घर में एंट्री करते हैं, दरवाजे के ऊपर गणेश जी का स्थान होता है, तो सामने दरवाजे के ऊपर गणेश जी का पेंटिंग किया हुआ है, नाम दिया गणेश पोल। सामने की वॉल पे जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पेंटिंग आज का नहीं है, आज से राजा के समय का बनाया हुआ है। तो इस पर जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये पेंटिंग चूने के प्लास्टर पे हाथ से पेंटिंग किया हुआ है, हाथ से पेंटिंग है। और जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये एजिटिव वैसा का वैसा ही, इस पर कोई रिनोवेशन वर्क नहीं है, यहाँ तक कि कपड़े से झाड़ते भी नहीं है। उसका रीज़न है कि राजा के समय जब इस पेंटिंग को बनाया गया था तब न तो कोई केमिकल होता था न कोई आर्टिफिशियल कलर होता था। तो इसको बनाने के लिए राजा के समय सारे जो कलर यूज किए गए सारे कलर नेचुरल, अपने जो खाने में हरी सब्जियां होती है, फूल पत्तियां होती है, फलों का रस होता है, इन सभी को सड़ा गला के उसका निचोड़ निकाला, उसका यहाँ पर पेंटिंग किया हुआ। सामने की वॉल पे जो आर्ट है, जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग को हमारे यहाँ के राज परिवार ने लाइक किया, इसका मोनोपोली किया, इसको नाम दिया जयपुरी प्रिंट। इसका क्या स्पेशलिटी है, क्या क्वालिटी है, वो आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं। हाँ जी, बताया ना, जयपुर का जो ट्रेडिशनल जो आर्ट होता है ना, ब्लॉक पेंटिंग, वो यही आर्ट है। ये गोल्ड की पेंटिंग है? हाँ जी, हाँ जी, 24 कैरेट गोल्ड पोल्स, सोने का पानी बना के सोने का पानी का पेंटिंग किया हुआ। इधर आ जाइए। खाली सोना ही नहीं है, यहाँ पे अंदर का जितना भी पेंटिंग आप देख रहे हैं ये सारा का सारा पेंटिंग स्पेशल है, यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया पूरा सोने का पेंटिंग हो दिखता है राजा का, क्योंकि हमारे यहाँ के जो राजा थे सवाई जयसिंह, उनका एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में विश्वास था। हाँ, पूरे इंडिया में 5 जंतर मंतर है, 5 जंतर मंतर जयपुर के राजा की देन है। तो हमारे राजा का ज्योतिष में विश्वास था। ये क्या इफेक्ट डालते हैं, राजा ने क्यों बनवाया, ये इसकी जानकारी आपको सबसे लास्ट में देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल पाउडर बना के उसका पेंटिंग किया हुआ है। हाँ जी।
ये 2 रूम है आमने सामने। हाँ, ये राधा कृष्ण का पेंटिंग था। लोग बाग फोटो खिंचाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बच्चे गीला कर देते हैं। जब तक रिलीज नहीं करेंगे उसको वेरिफिकेशन नहीं। आइए, पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर फोटो निकालेंगे आपका अंदर। और यहाँ पर ये दीवाने खास की हिस्ट्री लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आइए अंदर आ जाइए। तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं दीवाने खास। बाहर दीवाने आम था, ये दीवाने खास है। पब्लिक मीटिंग बाहर, राजा का पर्सनल प्राइवेट मीटिंग, जो बाहर के देशों के जो गेस्ट आते थे, दूसरे देशों के जो राजदूत आते थे, उनके साथ में जो पर्सनल मीटिंग होता था, सब कुछ यहीं पर होता था। पर्टिकुलर इस पार्ट को नाम दिया शीश महल। ये जो पूरा ग्लास का बना हुआ है, इसको बनाने के लिए राजा ने जो ग्लास यूज़ किए, सारे ग्लास बेल्जियम ग्लास है। राजा ने उस समय यूरोप कंट्री से इंपोर्ट किया और चूने के ऊपर इसको डिजाइन दिया। क्या स्पेशलिटी है, क्या क्वालिटी इन ग्लास का, ऊपर देखिए, ऊपर देख रहे हैं ग्लास में स्पार्किंग हो रहा है। हाँ, और आप ये सनलाइट में देख रहे हैं, मोबाइल का टॉर्च है। जब बिल्कुल अंधेरा होगा नाइट के अंदर, बीच में कैंडल जलेगा, उस कैंडल का रिफ्लेक्शन एवरी ग्लास पे आएगा। जैसे हवा से कैंडल झिलमिलाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे आसमान में स्टार शाइनिंग कर रहा है। अगर रानी को दिन के अंदर तारों की छाव में सोने की इच्छा होती थी तो बाहर की साइड ब्लैक पर्दे लग जाते थे, बिल्कुल बीच में कैंडल जलेगा, वही रिफ्लेक्शन, वही पावर। तो ये शीश महल का जो पार्ट है, ये जोधाबाई का जो पैलेस है, ओल्ड बिल्डिंग है। तो जोधाबाई का नाम जोधबाई था या जोधाबाई था? उसका हरकूबाई नाम था पहले। हरकूबाई था, फिर जोधबाई कैसे पड़ा? जोधाबाई हिस्ट्री उसमें कहते हैं कि उनका नाम जोधबाई था, जो जोधा नहीं था। हरकूबाई था। इसे देखा जाए तो अलग अलग नाम में दिए उन्होंने। बाकी तो यह भी कहते हैं कि ये दासी की लड़की थी, माउंटेन। और यहाँ से होती है आपकी एग्जिट। हम घूम फिर के वहीं आ गए हैं। ये ऊपर क्या है? ये जैकेट है क्या? ये जैकेट है ना? हाँ। ये जो पैलेस अपन देख के आ रहे हैं, पैलेस 2 पार्ट में डिवाइड है। जो अपन देख के आ रहे हैं वो पैलेस है एज ए रहने के हिसाब से रेजिडेंशियल पैलेस है। राजा जब खजाना जीत के लाता था, हथियार होता है, उनके जो खजाना होता है, आर्मी होता है, सब कुछ ऊपर जयगढ़ में। अंदर टनल लेगा, आपने टनल के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है। आमेर का जो हिस्ट्री है, आमेर के जो राजा थे प्रॉपर ग्वालियर से थे। तो यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले जो उन्होंने मंदिर बनाया, वो मंदिर का सामने देखेंगे सिंदूर लगा हुआ है पहाड़ पे, दरवाजे पे सिंदूर लगा हुआ है पहाड़ पे। तो वो सूर्य मंदिर है। यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा थे, इसलिए सूर्य मंदिर बनाया। वो मंदिर बनाने के बाद में जो खुद के रहने के हिसाब से जो पैलेस बनाया वो बनाया। ये सामने जो पुराना बिल्डिंग देख रहे हैं, ये खंडर। जब पैलेस में ऊपर पार्किंग बनाया ना, तो इसी के अंदर से रास्ता निकला। पूरा पैलेस का पार्ट है। ये पैलेस बनाया, ये पैलेस बनाने के बाद में फिर ये पैलेस बनाया जो अपन देख के आए। हाँ, तो खजाना पहले जीता उन्होंने, इधर उधर से पैसे अरेंज किए, उसके बाद तो बनाएंगे ना फिर ये सारा गांव वालों को दे दिया जो आसपास का दे दिया। हाँ, ये राजा के समय की पैदाइश है। ये पीढ़ी आगे सर्वाइव कर रही है। जिन्होंने करा जो आगे है, जो उन्होंने नहीं करा वो खंडर है। आज भी देखेंगे, ये गाड़ी में जाएंगे अपन देखने नीचे, तो नीचे का जो पार्ट है, तो गाँव वाले जो बनाते हैं फेमस आर्टिकल वो आपको बताएंगे। अच्छा, तो ये इसमें बैठा कर ले जाते हैं बाकी का पार्ट दिखाने के लिए। लास्ट पार्ट है ना वो? ओके। अंकल को बैठा दे। नहीं, ये वाला ये तो नहीं बनेगा, ये खराब हो गया। अभी फिलहाल आपके पास 2 ट्रीप है, एलिफेंट, फ्लावर एंड पिकॉक।
ये कैमल, हाँ कैमल बना। कल भी बनाया था कैमल इसने। नहीं कैमल सही है फिर। बच्चे अब के तो लिए आपने क्या दे दिया, हाँ बच्चे के लिए हम बना सकते हो। चलो ट्राई करते हैं। नो प्रिंटिंग। ना इसमें सेंटर में लगा अब इसको रखिए। हाँ इसको क्या? कपड़े को पकड़ लो। देखो ग्रेस, मम्मा ने क्या बनाया है। इसको लाइन से लाइन बनाना है। नीचे का पैरों से बनाइए, आगे अपना हो जाएगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ना खराब हो गया। अभी भी खराब हो गया। नहीं हुआ खराब। देखो हो गया, थोड़ा सा हो गया। अब इसी केमिकल में कर दूं? ये केमिकल नहीं है, नेचुरल डालो। अच्छा हाँ मतलब नेचुरल। हाँ, डालो। डिप कर दूं? हाँ डालो। अच्छे से कर देती हूँ मैं। और ये मेरा कैमल हो गया है रेडी। देखो नाइस ग्रेस, क्लैपिंग। क्लैप कर दो, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। क्लैपिंग करो। हाँ जैसे क्लैपिंग कर दो। क्लैपिंग कर दो। इसको अपन सुखा देते हैं, आप जाइए इसको लेके। ठीक है, थैंक यू। आपको करना ट्राई? मैं भी कर लूँ क्या ट्राई भैया? जल्दी से। ये तो नहीं बना है, आप आपको तो टेबल बना के दिया, आप फुल बना के दीजिए। कपड़े को पकड़ लीजिए, इसको हटा। आपको क्या करना है, मैडम से अच्छा बनाना है। रेशू या नीचे से पेड़ से बनाइए ऐसे। छोड़ दो। रख दीजिए, रख दीजिए। सही नहीं आ रहा। हाँ आ गया, आ गया, आ गया। थोड़ा सा होगा। नहीं हुआ सर, इतना तो बिल्कुल परफेक्ट। ऐसा नहीं है। मैडम जी अच्छा प्यार करते हैं तो परफेक्ट ही बनाया। चलो हाँ कैसे देखो। कलर चेंज हो गया ग्रेस, देखो लुक। शाबाश। ओह वेरी गुड। मैं इनको दोनों को सुखा देता हूँ, फिर आई जाएंगे। ओके आ जाओ, चलो आ जाओ, ग्रेस बनाएगा आप। कि फ्यूचर में क्या चल रहा है, आगे आप लाइफ चेंज करना चाहते हैं, स्टोन वगैरह की जानकारी लेते हैं चाहते हैं, कोई भी। ये रियल स्टोन है हमारा, आर्टिफिशियल नहीं, रियल नहीं। अच्छा लेकिन रेशू आ गई भाई वापस। और ये हम शॉपिंग करके आ गए हैं। ये छतरी उसकी हाँ। वाली। ओके भैया, थैंक यू। तो हम जैसे ही फोर्ट देखने के लिए निकले थे, उस टाइम भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन हमने जैसे ही घूमना स्टार्ट किया तो बारिश रुक गई, किस्मत कह लो। जैसे ही हम आके गाड़ी में बैठे, वापस बारिश होना स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की। मौसम बहुत ठंडा हो गया है। कचौड़ी अभी हमारी कंटिन्यू हो ही रही है। ग्रेस भी अपना एंजॉय करिए, कचौड़ी खा रही है, खुद से तोड़ के खा रही है। मेरे हाथ खिलाने से उसको तसल्ली नहीं हो रही। सब एक चाय की कमी रह गई, एक चाय और मिल जाती ना मजा आ जाता। चाय की कमी हम पूरी करेंगे, नीचे चल के नीचे जाएंगे और चाय पियेंगे। कोई बोलने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा? तो अभी हम निकल पड़े हैं यहाँ पार्किंग एरिया से। देखा, उसी के लिए खड़ा है। बेचारे अंकल थोड़े टिप के लिए खड़े हो जाते हैं यहीं पे, जबकि हम पार्किंग ऑलरेडी पे करके आए होते हैं, बट इनको फिर भी टिप चाहिए। हम दे देते हैं, कोई बात नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे बारिश में खड़ा है, इतनी हवा में खड़ा है। ये हमारे झंडे सूख रहे हैं। और मौसम देखो, ऐसे लग रहा है बादल आए हैं पूरे, क्योंकि हम पहाड़ के वो टिप टॉप पे आ रहे हैं ना, बादल है बिल्कुल। ये
और हम 2 घंटे की ड्राइव कर चुके हैं और यहाँ पे हमने भी ब्रेक लिया है होटल प्रिंस हाईवे पे। बच्चों के लिए देखो कितने बढ़िया वो है, झूले वूले, खाने का पीने का। देखते हैं चाय वाय कुछ ले लेते हैं, हल्का फुल्का कुछ। बारिश तो यहाँ भी हुई है। किड्स के लिए काफ़ी स्पोर्ट्स रहते हैं, उनको पता है बच्चों को नहीं खेलने दिया तो बच्चे शॉपिंग भी नहीं करने देंगे। तो हमने अपनी चाय ऑर्डर करी और चाय के साथ हमने चाउमीन भी ऑर्डर करी है। तब तक इन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दी है जलजीरा। और ये हमारी चाउमीन आ गई है और ग्रेस अपना फेस क्लीन कर रही है, टेबल क्लीन कर रही है। और ग्रेस को पता चल गया इसमें टिश्यू पेपर है, बस ये सब बाहर है। कैसी है? ठीक है। आगे यहाँ पैर बस चल। आ जाओ ग्रेस। हेले। नहीं जाना चलते पे उतर रही हो। चलो आ जाओ उस वाले पे झूला, चलो उस वाले पे झूली झूली। अभी तो बैठ के गए हैं। ये बैठ तो इसमें मैं इसके साथ बैठूं। एक पे खुद बैठ गई, एक पे अपनी फोन बिठा ली। चले घर, चलो घर आ जाओ, चलो चलो कैसे घर चलेंगे।